वह 17वीं सदी में एक राजा था, एक राजा जिसे अपनी पावर को बढ़ाना था। वो कई बार हार चुका था और हार हार के थक चुका था, इसलिए अब वो लड़ने के बजाय कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा था जिससे लोग उसके वश में हो जाए। इसलिए वो तांत्रिक के पास जाता है और वो तांत्रिक जो उसे गुफे के पास मिलता है वो बताता है तो आपको बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। तांत्रिक उससे 6 साल का एक बच्चा मांगता है और वो राजा फुसला कर उस बच्चे को तांत्रिक को सौंप भी देता है। लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो आगे जाके कनेक्ट भी करेगी कि उस 6 साल के बच्चे के पास हमेशा एक खिलौना रहता था। वो खिलौना जो बंदर मॉन्की की तरह दिखता था। जब उस 6 साल के बच्चे को बलि चढ़ाई गई राजा को ताकतवर बनाने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि उस बलि देते वक्त कुछ छींटे थे उस बच्चे के जो उस खिलौने पर गिरे और कहते हैं कि मरने के बाद उस 6 साल के बच्चे की आत्मा उसी मॉन्की यानी उस खिलौने के अंदर चली गई। वो बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था, हेल्प मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाया। उस बच्चे का नाम एलेक्स था। मरने से पहले तो वो बहुत ही स्वीट बच्चा था, लेकिन मरने के बाद वो शुद्ध नहीं रहा। उसके अंदर गुस्सा और बदले की भावना आ गई और इसी की वजह से उसकी रूह श्रापित बन गई और वो मॉन्की टॉय भी श्रापित बन गया। उसके बाद से जिसने भी उस टॉय को छुआ, उसे देखा या फिर उसकी कहानी को नजरअंदाज किया, उसकी मौत हो गई। जब लोगों को उस खिलौने के डरावने सच के बारे में पता चला तो उस खिलौने को एक म्यूजियम में बंद कर दिया गया ताकि वो टूरिस्ट स्पॉट भी रहे, लेकिन स्पेशली किसी के पास ना हो पर्सनली। लेकिन कुछ समय के बाद उस खिलौने का ऑक्शन किया गया और लंदन के लोगों ने उसे खरीद लिया। और यहाँ से कहानी शुरू होती है डेमी की। डेमी एक 25 साल की लड़की जो लंदन में रहा करती थी। वो एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन थी और जिंदगी में काफी खुश थी। उसका घर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के 3रे मंजिल पर था और वो इस घर में तब शिफ्ट हुई थी जब वो 11 साल की थी, अपनी मम्मी और पापा के साथ। जब वो छोटी थी तो घर को एक्सप्लोर करने की काफी एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसी नए घर में एक अजीब सी चीज थी और वो था एक पुराना सा खिलौना। एक खिलौना जो बंदर की तरह दिखता था, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि वो कोई आम खिलौना नहीं था। उस बंदर की नीली आंखें शीशे जैसी चमकती थी। उसके हाथों में 2 डांडियां थी और एक छोटा सा ड्रम था जिसे चाबी भरते ही वो उस पर मारने लगता था। डेमी जब छोटी थी तो उसे लगा कि ये उसके पापा का दिया हुआ गिफ्ट है, और जब उसने पापा से पूछा तो उसके पापा बोलते हैं मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया। डेमी एक्साइटमेंट में उस खिलौने को अपने रूम में लेकर चली जाती है और उस खिलौने में चाबी भरती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई झुंझुना नहीं बजा, कोई ड्रम नहीं बजा। डेमी को लगा ये एक पुराना और बेकार खिलौना है। उसके बाद वो सो गई, लेकिन पहली रात जब वो सो रही थी तो उसे एक हल्की सी झुंझुने की आवाज आई थी, हल्की सी ड्रम्स की आवाज आई थी। लेकिन जब डेमी की आंखें खुली तो उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही उसे कोई दिख रहा था। उसे लगा ये उसका वहम है और वो वापस से सो गई। लेकिन गाइस अगले दिन उसके पापा मर चुके थे। डेमी की माँ ने उसे रोते हुए बताया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था। लेकिन एक 35 साल का एकदम फिट इंसान अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई समझ नहीं पाया। पर डेमी एक चीज नहीं भूल पाई। जब वो अपने कमरे में गई तो बंदर के मुंह पर एक स्माइल थी, जो स्माइल कंटिन्यूअसली और ज्यादा बढ़ रही थी। समय बीता और डेमी धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसके पापा के मरने के बाद उसने उस खिलौने को स्टोर रूम में रख दिया था। वो उसे भूल भी चुकी थी कि ऐसा कोई खिलौना था भी बचपन में उसके पास। डेमी अब एक मार्केटिंग फिल्म में काम करती थी और उसका प्रमोशन भी हो चुका था। एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने सारे ही सामान को रीअरेंज करेंगे और स्टोर रूम को साफ करेंगे। डेमी अपने स्टोर रूम में जाती है और जब साफ सफाई कर रही होती है तो एक कार्टून का बॉक्स खोलती है और उस कार्टून के बॉक्स में जैसे ही वो हाथ डालती है उसे एक पुरानी सी फेमिलियर सी ठंडक महसूस होती है। जैसे वो हाथ बाहर निकलती है वो बंदर वापस से उसके हाथ में था। उसे एग्जैक्ट वही फीलिंग आती है जो उसे 14 साल पहले आई थी जब उस बंदर ने स्माइल किया था। और जैसे ही वो उस बंदर को उठाती है उस ड्रम्स की आवाज, उस झुंझुने की आवाज बहुत तेज से गूंजने लगती है और जैसे ही वो बजता है हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। डेमी भागते हुए हॉल में जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी माँ की आंखें तो खुली थी लेकिन उन्हें होश नहीं था और उनका दिल बंद हो चुका था। उसकी माँ भी मर चुकी थी, वही मौत, वही मिस्ट्री से। डेमी समझ गई थी कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस या बीमारी से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है उस बंदर की वजह से। तो वो अपने पुराने मालिक से, जब वो नया शिफ्ट होते, जब वो मालिक था वहाँ पर, वो उससे पूछने जाती है उस खिलौने के बारे में। वो काफी बुढ़ा हो चुका था और जैसे डेमी उससे ये सवाल पूछती है कि आप जानते हो ये खिलौना क्या है और इसके साथ कुछ श्राप या कुछ ऐसा तो नहीं जुड़ा हुआ है। वो आदमी बोलता है कि तुमने उसे हाथ तो नहीं लगाया, फिर उसके अंदर की चाबी तो नहीं भरी है, बस ऐसे ही रखा हुआ है ना। डेमी ने धीरे से हाँ कहा और उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो आदमी बोलता है ये कोई आम खिलौना नहीं है बल्कि एक श्रापित बंदर है। वो बताता है कि पहले यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जिसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ बच्चों की बलि दी थी। उसमें से ही एक 6 साल का बच्चा था जिसका एक खिलौना था, इस पर खून गिरा उसकी बलि का। उसके बाद से वो बच्चा इसी में आ गया। उसके बाद से जब भी इसमें चाबी भरी जाती है वो तब तक लोगों को मारता है जब तक वो चाबी पूरी तरीके से रिलीज ना हो जाए। और अब ये क्योंकि चाबी रिलीज हो चुकी है, 2 लोग मर चुके हैं, वो आदमी डेमी से कहता है कि इसे कहीं दफना दो। डेमी इसे ले जाकर समुद्र